नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही होगी, है ना? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी संजय पे। और आज अपन ब्लड रिलेशन, जैसा कि सभी को दिख भी रहा होगा, विजिबल होगा कि कोडेड ब्लड रिलेशन अपन ने स्टार्ट किया था। और माफ़ी चाहूँगा, आपकी अभी 2 दिन अभी आपकी क्लास हो नहीं पाई, उस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि थोड़ा ऐसा कुछ ओकेज़न था, है ना? कुछ अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस जो कि जिनकी वजह से कर नहीं पाए अपन, है ना? बट अभी आपकी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर रहेंगी और पर डे 10 बजे आपको डेली के डेली मॉर्निंग में आपको क्लास मिल जाया करेगी, हर दिन, ठीक है? और अपन ट्राई अब ये भी कर रहे हैं कि अब संडे को भी छुट्टी अपन अब नहीं रखेंगे, है ना? क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स बहुत अभी बिल्कुल बहुत पास आ चुकी हैं, तो संडे के दिन, और मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि संडे के दिन अगर ये आप लोग जो चीज़ जो भी आपको चाहिए होगा, अगर ये चाहिए होगा कि सिलेबस पूरा कर दो, तो वो भी चलेगा, और नहीं तो एक अपन मेंस की क्लास रखा करेंगे संडे के दिन। और संडे के दिन बाकी और भी दिन मेंस की क्लास आपकी होगी, बहुत ही जल्द अपन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन ये तो आपकी चलती रहेगी, ठीक है? तो ब्लड रिलेशन में आप सभी को याद होगा कि फैमिली ट्री अपन ने सीखी। सबसे पहले इंडिकेशन फॉर्म अपन ने सीखा, दूसरा फैमिली ट्री बनाना अपन ने सीखा, जो पजल फॉर्म थी, उसको अपन ने सीखा। फिर अपन ने कोडेड स्टार्ट किया था। कोडेड स्टार्ट करने के बाद कोडेड स्टार्ट करने के बाद अपन ने कोडेड में भी 3 पार्ट अपन ने डिस्कस किया था कि 3 पार्ट अपन करने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहला अपन ने किया था क्या? फॉरवर्ड। दूसरा अपन ने किया था रिवर्स, या फिर जिसको बैकवर्ड भी बोलते हैं अपन, वो अपन ने किया था। और तीसरा पार्ट आज जो करने वाले हैं, वो पार्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, और उस पार्ट का नाम है क्या? कोडेड ब्लड रिलेशन। कुछ भी नहीं है, देखो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि ये बिल्कुल मेंस का पार्ट है। ये मेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये पीओ मेंस में ज़रूर आते हैं। आप इस चीज़ को बहुत ही एक मैं बोलूँ कि बहुत ही बेहतर तरीके से आप करिएगा, ताकि चीज़ें आपको ये बिल्कुल देखो, टिपिकल चीज़ें कब लगती हैं? जब अपन क्या करते हैं, अपने को जब बेसिक्स बराबर क्लियर नहीं होते, तो अपने को लगता है कि नहीं यार, ये तो बहुत ही हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं होता, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर अपन बेसिक्स को अगर पकड़ के चलेंगे, तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग आराम से क्वेश्चन अपन सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, मिक्स कोडेड ब्लड रिलेशन में थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन कि क्या चलने वाला है। देखो, जब हमने फॉरवर्ड स्टार्ट किया था जब अपन ने फॉरवर्ड स्टार्ट किया था, तो एक चीज़ का डिस्कशन अपना हुआ था कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a@b, तो यहाँ पे जैसे ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको अपन ने नाम दिया था क्या? इसको बोलते थे अपन फॉरवर्ड। याद है सभी को? थोड़ा-थोड़ा, धुंधला-धुंधला, है ना? तो याद होगा। फिर हैशटैग बी मीन्स वी इज़ मदर ऑफ ए। यहाँ पे क्या हुआ? ए बी का ऑर्डर, जैसे यहाँ पे ए बी लिखा हुआ था, ऐसे ही यहाँ पर भी ए बी लिखा हुआ था। तो ये ऑर्डर एज़ इट इज़ ऑर्डर था। सेम जैसा ए का ए बी का ऑर्डर, ऐसा ही यहाँ पे ए बी का ऑर्डर। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो ए हैशटैग बी, तो ए बी का ऑर्डर जैसा आपको दिख रहा है, एग्ज़ैक्ट अपोज़िट है यहाँ पे ए बी का ऑर्डर। मतलब ये ए बी जाके यहाँ पे बी ए हो गया। इसीलिए इसको बोलते थे अपन क्या? इसको बोलते थे अपन रिवर्स, या इसी को बैकवर्ड भी बोलते हैं। मिक्स क्यों बोलते हैं? मिक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फॉरवर्ड भी है, रिवर्स और बैकवर्ड भी है, इसमें सब है। इसीलिए अपन इसको मिक्स बोलते हैं कि इसमें सबका मिक्स रहेगा। और मिक्स रहेगा तो टफ बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा? कि जो ये ए बी का ऑर्डर यहाँ पे है, ये ए बी, तो वो आगे चल के ए बी का ऑर्डर ऐसा एज़ इट इज़ ही है कि जैसा यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी का ऑर्डर ये दिया हुआ है, और यहाँ पे चल के ए बी का ऑर्डर सीधा-सीधा ये चेंज हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आप मतलब किस चीज़ में, किस तरीके से उसको आप देख रहे हो। बट आपको एक्स्ट्रा केयरफुल यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्स रहेगा। एक इन्फॉर्मेशन आपको फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, फिर हो सकता है फिर से बैकवर्ड मिल जाए, हो सकता है फिर से फॉरवर्ड मिल जाए, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे मिक्स का सिंपल सा मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना पड़ेगा कि चीज़ें किस वे में जा रही हैं, सीक्वेंस उनका क्या है, और अगर जिस तरीके का सीक्वेंस होगा, उस तरीके का आपका जो जनरेशन कोड जो होता था ना, जनरेशन कोड 01 मेथड, तो जो जनरेशन कोड होगा, तो उसी तरीके का जनरेशन कोड आपको ले दे के मिलेगा। समझ गए बात को आप?
तो ये चीजें अपने को करनी है। बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, और एग्जाम्पल से अगर अपन समझेंगे तो ज्यादा बेहतर अपन समझ पाएंगे। सबसे पहला, अपन एक चीज तो बहुत ही बेहतर था, इसीलिए मैंने बहुत ही छोटा क्वेश्चन अभी लिया है, ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो, है ना? बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहला, एक चीज अपन ने सीखा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड अपन करके आ रहे हैं, इसलिए अपने को, मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको इतनी चीजें मालूम होंगी, कि अपन यहाँ पे पेयर में ही इंफॉर्मेशन उठा रहे थे। एक पेयर ये उठाया, दूसरा पेयर ये उठाया, और तीसरा पेयर ये उठाया, यही कर रहे थे अपन। अगर अपन यही कर रहे थे, तो P एट द क्यू, A एट द B मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B, A इज ब्रदर ऑफ B, ब्रदर ऑफ B में है, मतलब कि P जो होगा, P उसका ब्रदर होगा, और फिर P अगर ब्रदर होगा, तो क्या आप ये चीज मानते हो कि मेल होगा? P तो मेल ही होगा। चलिए, एक तो अपने को मिला क्या, सॉल्व करने के दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तो था क्या, जेंडर डेफिनेशन, और दूसरा क्या था, जनरेशन गैप। समझ गए बात को आप? दो चीजें अपन ने सीखी थी। सबसे पहले ये जो जेंडर अपन ने निकाला, इसको बोला जाता है जेंडर डेफिनेशन, की जेंडर को अपन ने डिफाइन कर लिया, कि जेंडर को अपन ने डिफाइन कर लिया, जेंडर में अपने क्या मिल गया, मेल। आगे बढ़ते हैं। इन एज ब्रदर ऑफ बी, और ब्रदर का जनरेशन कोड क्या होता है, ब्रदर होता है आपकी जनरेशन में, इसीलिए ब्रदर का जो जनरेशन कोड होगा वो होगा 0। आगे बढ़ते हैं। क्यू हैशटैग ए हैशटैग बी मींस वी इज मदर ऑफ ए बी का ऑर्डर यहाँ पे आके चेंज हो गया, तो यहाँ पे अपन कैसे पढ़ेंगे इसको, आर इज मदर ऑफ क्यू। मदर कोड अभी तक फॉरवर्ड में अपन ने क्या देखा था, +1 देखा था पेरेंट जनरेशन में, कि आपसे एक जनरेशन ऊपर आते हैं मम्मी पापा, तो अगर ऊपर आते हैं तो एक जनरेशन अपन ऊपर जा रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, सिंस यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, इस वजह से जो ये +1 कोड हो रहा था, तो ये +1 कोड यहां से चल के आ जाएगा ये -1। समझ गए बात को? और आगे बढ़ते हैं। आर एंड एस का पेयर लेते हैं, $R, ये रहा $A, मींस ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी। वाइफ का क्या होता है, वाइफ होता है 0, क्योंकि आप ही की जनरेशन में होती है, तो ये हो जाएगा 0। समझ गए? इनको फिर अपने क्या करते थे अपन, इनको ऐड करते थे, ऐड करने पे अपने को क्या मिला, ये मिल गया -1। समझ गए? तो ये मिल गया अपने को -1। अब -1 यहाँ पे मिल रहा है, और दूसरी बात कि यहाँ पे फीमेल मिल रही है, सॉरी यहाँ पे मेल मिल रहा है। अब मेल में और -1 मतलब आपसे नीचे वाली जनरेशन का मतलब आपके बेटे बेटी, भतीजा भतीजी, आपके मतलब कि बहू, आपके दामाद, ठीक है? इसको फिर इंग्लिश में देखो, आपके सन, आपकी डॉटर, आपके नेफ्यू, नीस, और सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये जितनी होती हैं, वो सब होती हैं क्या, आपके -1 वाली जनरेशन में। ठीक है? फिर उसके बाद ये है मेल, पी हो रहा है मेल। पूछा क्या है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी एस से किस प्रकार संबंधित है? तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये ब्रदर है ना, आर लिख के देखो बॉदर ही बन गया है ना, तो वो बहुत ही अर्थ का अनर्थ ऐसे ही हो जाता है। अर्थ का अनर्थ नहीं करना है अपने को, इसीलिए ये ब्रदर इसको कंसीडर करना, बॉदर नहीं है, ब्रदर है ना? फिर दिक्कत हो जाएगी। अब इस जेंडर डेफिनेशन से तो एक भी ऑप्शन तो आपका कैंसिल होने से रहा, पर -1 मतलब आपकी एक नीचे जनरेशन जाएगी, तो ब्रदर तो उसकी जनरेशन आप ही की जनरेशन में होता है, तो ये तो होने से रहा। फादर आपसे एक जनरेशन प्लस होते हैं, ये भी होने से रहा। ये बच गए दो। अब मुद्दे की बात, जब भी कभी आपको सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन इस कदर ऐसा कुछ अगर दिया रहे, हमेशा के लिए बता रहा हूं कि 0-1 मेथड अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। आप क्या करो, सीधे फैमिली ट्री बना लो। तो जो अभी तक अपन ने ये तामझाम किया कि अपन ने इसको मेल बनाया, फिर ये अपन 0-1 जो अपन ने लिखा, ये नहीं करते बिल्कुल चलता, क्योंकि छोटी सी इक्वेशन थी, मतलब छोटी सी एक्सप्रेशन थी। इस एक्सप्रेशन को अगर आप फैमिली ट्री में ड्रॉ कर लेते, तो आपके लिए काम बहुत ईज़ी हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, चलिए। P and then Q means A is brother of B means P is brother of Q. P is brother of Q. आगे बढ़ते हैं। Q hashtag R means A hashtag B means B is mother of A. B is mother of A. यहाँ पे B की जगह पे है R means R is mother of
क्यू, आर इज मदर ऑफ क्यू। अगर आर इज मदर ऑफ क्यू है तो आर को आप अपन ने एक जनरेशन ऊपर करके इनको फीमेल अपन ने बना दिया। फिर आर डॉलर एस मीन्स ए डॉलर बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी मीन्स आर इज वाइफ ऑफ एस। तो आर इज वाइफ ऑफ एस है तो ये एस अपन ऐसे बना दिए। अब ये सिंस ये आर जो है ये फीमेल थी तो ये अपोजिट जेंडर से ही शादी करेगी और ये हो जाएंगे भाई साहब मेल। समझ लो इसको आप। तो ये है आपका फैमिली ट्री। अब आप यहाँ पे देख लो, अब गलती मैंने भी कर दी कि जो ये मैंने आर की शादी कराई, अगर ये दोनों सिबलिंग थे तो आपको आर की शादी यहाँ पे करवानी थी और ये होगा एस और ये हो जाएगा मेल। ठीक है, इस एस को अगर यहाँ से हटा देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ये चीज। ठीक है, बनाना था, बनाना इसलिए था क्योंकि अगर ये ब्रदर है, अगर ये ब्रदर सिस्टर या जो कुछ भी है, क्यू को जेंडर अभी तक अपने को नहीं मिला है। अगर क्यू को जेंडर नहीं मिला है तो ये तो है कि ये दोनों सिबलिंग है। अगर ये दोनों सिबलिंग है और इनकी ये मम्मी है और मम्मी की शादी हो रही है तो मम्मी की शादी पापा से होगी। तो जो इनकी मम्मी होंगी वही पी की मम्मी भी होंगी। और अगर दोनों के मम्मी पापा अगर सेम है, इसलिए इनकी शादी अगर आप इधर कराते तो रिप्रेजेंटेशन में आपको आसानी होती। ठीक है, चलिए। अब हाउ इज पी रिलेटेड टू एस? पी एस से किस प्रकार संबंधित है? तो पी का जेंडर भी आपको मिला हुआ है, पी मेल है। तो यहां से क्या मिल रहा है? सीधा सीधा डायरेक्ट सन। और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। पर ये जो ए बी का सीक्वेंस जो चेंज हो रहा है, इसको बहुत ही ध्यान से आप बहुत ही केयरफुली आप सॉल्व करना, तभी जाके आपको हेल्प आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये। यहाँ से कोर मेंस की फीलिंग आएगी थोड़ी थोड़ी, है ना? मतलब मजा आएगा थोड़ा, थोड़ा दिमाग आपको खर्च होगा। तो ये होता है मेंस, है ना? और यहाँ पे जो लॉजिक है तो लॉजिक भर भर के आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, आपको कोड्स यहाँ पे दिख रहे हैं ए बी। यहाँ पे ए बी का सेम ऑर्डर दिख रहा है। फिर ए बी हुआ, यहाँ से ए बी का ऑर्डर चेंज हो गया। फिर ए बी हुआ, ए बी का कोड सेम रहा। फिर ए बी हुआ, इसका ऑर्डर चेंज हुआ। फिर सही था, फिर चेंज हुआ। ऐसा ये चलता रहेगा। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर एक ही एक्सप्रेशन है तो आप फैमिली ट्री बना लो, बोला था मैंने। सही बात मैंने बोली थी। लेकिन एक एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब 5 एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर फैमिली ट्री बनाने जाओगे ना, एक क्वेश्चन में आपको 5 मिनट लगने हैं। मेंस में इतना भी टाइम नहीं होता कि आप एक क्वेश्चन में 5 मिनट दो, नॉट पॉसिबल। अगर एक क्वेश्चन में आप 5 मिनट दोगे, तो बाकी क्वेश्चन और कौन करेगा? और कब करोगे? इतना टाइम नहीं होता, है ना? लोग बोलते हैं कि मेंस में टाइम होता है, नो डाउट, मैं भी एग्री करता हूँ। बट वो टाइम एक ऐसा रहता है कि क्वेश्चन का लेवल उनने बढ़ाया है, तो वो क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग टाइम आपको देता है। ऐसा टाइम नहीं, पूरे दिन थोड़ी बैठाते हैं। 1 घंटा टाइम मिलेगा आपको रीजनिंग में, तो 1 घंटे में आपको क्वेश्चन और भी तो अटेम्प्ट करने हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में सबका फैमिली ट्री बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें अपनी 0-1 मेथड से अपनी रिमूव हो जाएंगी। और अगर वो रिमूव हो जाएंगी तो वहां से अपन बढ़ते हैं आगे कि अपने को एग्जैक्टली करना क्या है। बढ़िए, उठाना सभी को मालूम है। मेन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, which of the following expression represent the same relationship between P and V as in the main expression? ये पूछ रहा है कि जो रिलेशन P और V के बीच में बन रहा है, जो रिलेशन P और V के बीच में बन रहा है, तो ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन होगा कि P और V के बीच में सेम रिलेशन ही बनता दिखेगा? इस चीज को आपको बताना है। बढ़ते हैं आगे। सिर्फ 0-1 मेथड अभी लगानी है। अगर लगेगा तो अपन फैमिली ट्री भी अपन बना लेंगे, अगर जरूरत लगेगी तो, है ना? इसीलिए मैं बोलता हूँ 0-1 मेथड आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है ना? चलिए, इन इधर बी मीन्स बी इज मदर ऑफ ए। अब यहाँ पे मदर हो रही थी, मदर क्या होता है? हमेशा से अपन देखते आ रहे हैं, एक जनरेशन ऊपर जाना पड़ता है, +1 होता है। लेकिन यहाँ पे ए बी का ऑर्डर चेंज हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये +1 जो होगा वो हो जाएगा -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी मीन्स बी इज फादर ऑफ ए। यहाँ पर भी ए बी का ऑर्डर चेंज हुआ, फादर सेम +1 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर से ए बी का ऑर्डर चेंज हुआ, इसलिए इनका भी जो जनरेशन कोड है वो हो जाएगा -1। और बढ़ते हैं। ए डॉलर बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, आर इज ब्रदर ऑफ एस। इनका ऑर्डर और देखो, जो जिनका जनरेशन कोड 0 होता है, जैसे कि आप, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर इन लॉ, आपके सिस्टर इन लॉ, ये जितनी भी चीजें आपके रिलेशन होते हैं, आपके कजिन्स, ये जो आपके रिलेशन में होते हैं जिनका जनरेशन कोड होता है 0,
तो ज़ीरो वाली जनरेशन कोड में हमेशा के लिए बता रहा हूँ कि इनका रिवर्स ज़ीरो ही होता है। इनमें आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एस टी परसेंटेज में क्या बोल रहा है? 8% बी मीन्स एज डॉटर ऑफ बी। डॉटर आपसे एक जनरेशन नीचे की होती है, ठीक है? तो वहाँ पे उनका कोड होता है -1, लेकिन यहाँ पे ए, बी का ऑर्डर भी चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एज़ इट इज़ -1 आपका लिखा जाएगा। टी हैशटैग यू, ए हैशटैग बी मीन्स ए इज़ वाइफ ऑफ बी, वाइफ होती है आपकी की जनरेशन में, तो ये हो जाएगा 0, ऑर्डर चेंज भी होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हालाँकि यहाँ पे चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यू कैरेट वी, ए कैरेट बी, बी इज सन ऑफ ए, बी इज सन ऑफ ए। सन आपसे एक जनरेशन नीचे होती है जैसे कि डॉटर होती है, लेकिन यहाँ पे सन के केस में ऑर्डर आपका चेंज हुआ है। ए बी जैसा था, यहाँ पे बी पहले आ गया है, ऑर्डर चेंज हुआ है, तो यहाँ पे जो -1 हो रहा था, ये हो जाएगा आपका +1। बताइए, इतनी बात आ गई समझ में? अब इनको ऐड करना है, आप सभी को ऐड कर लो। जब आप ऐड करने जाओगे, तो ये -1 और ये +1 ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा क्या? ये बच जाएगा -2। अब आपको ये ध्यान देना है कि P और V के रेंज में ही, इस P और V के रेंज में ही आपको हमेशा ये जो जनरेशन कोड आपको मिला है, तो -2 का सम आपको आना चाहिए और वही रिलेशन आपका सही होगा। हो सकता है कि इस एक्सप्रेशन में 2 एक्सप्रेशन के आ जाए, हो सकता है 3 एक्सप्रेशन के भी आ जाए, लेकिन कुछ तो ज़ीरो वन मेथड से कुछ तो कैंसल होंगे, तो आपको जो कैंसल होंगे उनके तो फैमिली ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यही तो आपको चाहिए था। और अगर जिनकी जितनों की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी अपन बना लेंगे। कोई इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। P परसेंटेज है, A परसेंटेज B मीन्स A इज़ डॉटर ऑफ B मीन्स यहाँ पे हो जाएगा -1 और आगे $A मीन्स $A मीन्स A इज़ ब्रदर ऑफ B, ब्रदर मीन्स 0। B एट द रेट C, A एट द रेट B मीन्स B इज़ मदर ऑफ A मीन्स यहाँ पे हो जाएगा C इज़ मदर ऑफ B, तो मदर +1 हो रहा था, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। C एंड D, A एंड B मीन्स B इज़ फादर ऑफ A, B इज़ फादर ऑफ A, तो फादर होने से एक ऊपर जनरेशन जाते है +1 होता है, लेकिन A, B का ऑर्डर चेंज हुआ है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका क्या? -1। समझ गए बात को आप? फिर D कैरेट B, E कैरेट B, B सन ऑफ A, सन का होता है -1, एक जनरेशन नीचे जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? +1। अब यहाँ पे आप इनका सम कर दो। इनका जब आप सम करोगे, तो ये +1 और ये -1 ये हट जाएगा और ये -1 ये हो जाएगा क्या? -2 और -2 हो जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब ये है कि आपको इस ऑप्शन ए को ऑप्शन ए को कहीं न कहीं कंसीडर तो करना पड़ेगा। कंसीडर तो करना पड़ेगा। इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आगे का भी चेक कर लेते हैं। आगे जब चेक करने की अपन बात में जाएँगे, तो अपने को पी और वी बिल्कुल याद रहेगा कि अपने को पी और वी के बीच में ही रिलेशन अपन निकालेंगे। अब आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि पी पी और वी के रिलेशन में पी से वी की तरफ अपन जा रहे थे। इसमें भी पी से वी की तरफ अपन जा रहे थे, लेकिन इसमें आप आओगे तो यहाँ पे एग्ज़ैक्ट रिलेशन अपोज़िट हो रहा है। अगर आप क्या करेंगे, पहले आप 1 आप इसका जनरेशन कोड आप लगाओ, इसके बाद फिर अपन समझते हैं। ए एंड बी मीन्स बी इज़ फादर ऑफ ए, फादर +1 हो रहा था, ये हो जाएगा -1। हैशटैग ऊपर लिखा क्या अपन ने? ऊपर कहीं पे हैशटैग का ये हो रहा था 0। अब देखो जिसका कोड एक बार अपन ने लिख लिया ना, उसका सीधे छापते जाओ बस। एट द रेट -1 डॉलर डॉलर इस इधर था क्या? हाँ, 0 था। ये 0 लिखो आप। परसेंटेज परसेंटेज ये -1 ये हो जाएगा -1। ओवरऑल आपको क्या मिला? -3। इसका जो सम मिला, वो मिला -3, लेकिन आप पी से वी की तरफ आप रिवर्स जा रहे हो। अगर रिवर्स जा रहे हो, तो ये चीज़ आपकी चेंज होके और ये क्या बन जाएगी? +3। क्या +3 आपका डिज़ायर्ड आउटकम था? नहीं था, तो ऑप्शन बी आपका कैंसल हो जाएगा। इसका मतलब ये है डन कि ऑप्शन बी का फैमिली ट्री आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। सिंपल सी बात है। समझ गए बात को? ओके। -1 -1 लिखो। एन एन में क्या था? -1 डॉलर डॉलर कहाँ पे था? ये रहा। डॉलर तो ये हो गया 0। परसेंटेज ये रहा -1 है 0 ये लिखा अपन ने।
कैरेट, कैरेट मीन्स देखो यहाँ पे ए कैरेट मीन्स बी सन ऑफ ए, सन एक जनरेशन नीचे, और ऑर्डर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा +1। समझ गए बात को आप? लेकिन बात बताओ, पी से वी तक की इंफॉर्मेशन चाहिए ना, पी और वी में जो रिलेशन है, अपने इस वाले एक्सप्रेशन में अपने को तो सिर्फ इतना ही जाना है ना, इतना, बस खत्म बात। और अगर इतना जाना है तो आप एक बात बताओ, जब आप इनको ऐड करोगे तो ये +1 और ये -1, ये तो कट के ये तो 0 बन जाएंगे। तो क्या 0 आपको डिजायर्ड आउटकम था आपका? नहीं था। इसको भी कैंसल आउट मारो आप, और आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो आप कि P से V, मतलब ये P से V आपको एग्जैक्ट रिवर्स आपको आना है। अब देखो यहाँ पे, एट मीन्स -1, एंड मीन्स -1, डॉलर मीन्स 0, परसेंटेज मीन्स -1, हेक्टर मीन्स 0, एंड कैरेट मीन्स +1। यहाँ पे ये सेम ही एक्सप्रेशन हो गया। नहीं, बहुत चेंज है, बहुत चेंज है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे देखते हो, जब आप इनका एडिशन जब आप करोगे तो +1 -1 आपका ये खत्म हो जाएगा, और फिर -2 एज आउटकम आपको यहाँ पे बचेगा। लेकिन पी से वी की तरफ, पी से वी की तरफ आप रिवर्स जा रहे हो, तो ये जो -2 है, ये चेंज होके आपका हो जाएगा +2। क्या ये +2 आपका डिजायर्ड आउटकम था? यहाँ पे तो -2 चाहिए था, तो आपकी ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया। बताइए, इतनी बात आई समझ में सभी को? कोई दिक्कत? बढ़े आगे, चलो एक एक्सप्रेशन बचा है, उसको भी देख लेते हैं अपन। एग्जिट मीन्स -1, एंड मीन्स -1, कैरेट मीन्स +1, percentage means -1, hashtag means 0, carrot means +1। क्या है? +1 -1 +1 -1 ऐसा आउटकम मिल गया आपको, -1 ये वाला, और ये -1 जब मिला, लेकिन अपने को जाना है पी से वी तक, मतलब ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, बट अपने को चाहिए था -2, यहाँ पे मिल रहा है -1। क्या -1 आपको चाहिए था? नहीं चाहिए था, मीन्स ये भी ऑप्शन आपका हट गया, और ऐसा राइट आंसर आपको ए मिल गया। किसी की भी फैमिली ट्री बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। बताइए, आ गई बात इतनी समझ में सभी को? कोई दिक्कत समस्या? मैं उम्मीद करता हूँ नहीं हुई होगी। और अगर अगर अब जैसे आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, अगर ये -2 अगर और में भी आ जाता, अगर बेटा औरों में भी आ जाता, तो एक्सप्रेशन के फैमिली ट्री आपको बनानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। फैमिली ट्री बनानी ही पड़ेगी, कोई दूसरा तरीका ही नहीं बना दुनिया में। ठीक है, इस चीज को अपन ऐसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि देखो, कोड निकालना अपन ने फॉरवर्ड बैकवर्ड में अच्छे खासे इनफ एग्जांपल्स अपन ने सॉल्व किए हुए हैं, है ना? तो कोड निकालने में तो कोई समस्या है नहीं। बात मुद्दे की ये है कि उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है इसमें मिक्स में, तो वो चीज अपन ने की है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। आप ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि बस बस ठीक है, आपको खुश कर दिया मैंने और बस आप जाओ। भाई नहीं चाहिए, ऐसी खुशी नहीं चाहिए, है ना? मैं उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन आप बढ़िया इस लेवल के क्वेश्चन आप एक बढ़िया एक्यूरेसी के साथ विद इन टाइम आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। उस दिन खुशी होगी, हाँ यार चलो, कुछ अपनी मेहनत रंग लाई आप, है ना? तो वो चीज अपने को करना है। चलिए, यहाँ पे आ जाते हैं। एम एट द रेट एन, एम एट द रेट एन मीन्स, एट द रेट में क्या था? सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो सर। एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, विच फॉलोइंग पेयर है सेम रिलेशन एज एम एंड क्यू, एम एंड क्यू। ये बोल रहा है कि एम एंड क्यू के बीच में, एम एंड क्यू के बीच में जो भी रिलेशन होगा, एम रेशियो क्यू में जो भी रिलेशन होगा, सेम रिलेशन इन किस ऑप्शन के बीच में होगा? सिंपल सी बात है, आपको 0 1 मेथड लगा के, जहां पे आपको सेम 0 -1 +1 -2 +2 जो भी रिलेशन एम और क्यू के बीच में आएगा, सेम रिलेशन जिस भी किसी ऑप्शन के पास आएगा, वही आपका राइट आंसर हो। सबसे पहले पहले 0 1 यहाँ पे कोड यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, पहला एम एट द मीन्स ए एट द रेट बी मीन्स बी इज मदर ऑफ ए।
बी इज मदर ऑफ ए, मीन्स यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ था, मदर थी +1 होता था, लेकिन ऑर्डर चेंज हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा -1। एन एंड ओ एंड हो रहा है, मीन्स ए एंड बी, मीन्स बी इज फादर ऑफ ए, यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज हुआ। अगर फादर हो रहा है तो फादर के केस में +1 होता था, लेकिन यहाँ पे होगा -1। डॉन डॉन में हो रहा था मेरे ख्याल से ब्रदर, बिल्कुल ब्रदर हो रहा था, ब्रदर के केस में चाहे वो रिवर्स भी होगा उसका और ए बी का, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परसेंटेज परसेंटेज में हो रहा था डॉटर, और ए बी का ऑर्डर भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, ए बी का ऑर्डर भी चेंज नहीं हुआ है, और डॉटर हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, -1। ठीक है, चलो। हैशटैग में मेरे ख्याल से सिबलिंग हो रहा था, हैशटैग में वाइफ हो रहा है ना, ए इज वाइफ ऑफ बी, है ना, देखो अभी कांड करवा रहा था, वाइफ से भाई बहन बना दिए भाई साहब। तो वाइफ में भी आपका जो कोड होता है वो होता है 0। फिर होता है आर कैरेट एस, मीन्स ए कैरेट बी, बी सन ऑफ ए। सब में देखो सब है, यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज हुआ है, तो इसका सिंपल से मतलब होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का हो जाएगा क्या, +1। कितनी बात आ गई समझ में। अपने को कहाँ से कहाँ तक चाहिए था, अपने को चाहिए था सिर्फ इस यहाँ से, अरे यार ये क्या बन गया। देखिए अगर ये भी मैं बनाना चाहूंगा ना तो मेरे से कभी नहीं बनेगा, लेकिन आज मैं नहीं बनाना चाह रहा था, तो देख लो बन गया। देखिए यही होता है कांड। ये चाहिए था अपने को एमसीक्यू तक का, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने ये 0 और +1 अपन ने जो लिखा है, ये अपने काम का बिल्कुल भी नहीं है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं है। तो आर और एस की इंफॉर्मेशन तो अपने हटा दी, इन्हीं तीनों से अपने को मतलब है। अगर इन्हीं तीनों से मतलब है, लेकिन इन 0 1 को अपन ये जो लिखा है, ये अपने लिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम का नहीं है। अगर मैंने ये बोला है तो मैंने बहुत गलत बोला है, बताता हूँ कैसे। क्योंकि देखो, मैं मानता हूँ कि एम क्यू का इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एम क्यू के रिलेशन के लिए अपने को एम से क्यू तक ही जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहीं पे आप देखो एन आर हो गया, यहीं पे आप देखो ओ एस हो गया, तो ये एस तक आप जा रहे हो, तो ये कोड की जरूरत तो आपकी पड़ेगी। बट एम क्यू को पहले देखो, तो एम क्यू का अगर आप देखो तो -1 -1 -1, इनका जब आप सम करोगे तो ये मिल जाएगा एज अ रिजल्ट -3। -3 आपको मिल गया। अब -3 जो आपको यहाँ पे मिला, यही -3 आपको यहाँ पर भी मिलना चाहिए, जिस भी किसी में मिलेगा वही आपका राइट आंसर होगा। समझ गए आपको? चलो एनआर में देखो पहले, एन से आर तक, एन से आर तक मतलब यहाँ से चल के और यहाँ तक आपको आना है। एन से आर में ये -1, ये -1, ये हो गया 0, मतलब क्या हो जाएगा, -2। इसका मिला -2, क्या आपको -2 चाहिए था? नहीं चाहिए था, क्योंकि -3 है आपके पास, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। ओ से एस देखो, ओ से ये हो गया एस, तो ओ से एस के बीच में ये -1 मिला और ये +1 मिला, ये तो -1 +1 पहले ही काट दिया, तो ये तो पहले ही 0 आपको मिल गया, 0 भी आपको नहीं चाहिए था, ये भी ऑप्शन गया। एम आर को देख लो, एम से आर तक जाना है आपको, तो ये -1 मिला, ये -1 मिला, ये 0, ये -1, और फिर ये भी 0 आपको मिला, बस इसके बाद +1 तो आपको काउंट ही नहीं करना है। तो -1 -1 -1, इनका जब आप और 0, इनका जब आप सम करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा -3। समझ गए? तो ये मैच तो कर रहा है, लेकिन आप और भी देख लो क्या दूसरा भी कोई सा मैच कर रहा है। अगर दूसरा मैच करेगा तो कहीं न कहीं आपको इसकी भी फैमिली ट्री आपको बनानी पड़ेगी, तभी जाके आप आंसर कर पाओगे। ठीक है? चलिए, क्यू से एस देखो, क्यू से एस, तो ये 0 मिला, क्यू से एस के बीच में ये +1 मिला। इनका सम करोगे तो आपको एज़ अ आउटकम मिलेगा +1, ये भी आपके काम का नहीं, मतलब इसको भी हटा दो। आर से ओ देखो, आर से ओ, आर से ओ में ये 0 मिला, ये -1 मिला, और ये 0 मिला। तो 0 -1 -1, अब ये -1 रिवर्स आ रहे हो, तो -1 का यहाँ पे हो जाएगा +1। क्या +1 आपको चाहिए था? आपको तो -3 चाहिए था, तब ये भी ऑप्शन गया, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बताइए। आई होप आपको ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, और आप एक चीज मानो, ये आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई मैंने एग्जाम दिए हैं, रिसेंट के एग्जाम्स मैंने, बहुत सारे एग्जाम्स मैंने दिए हैं और मैंने निकाले हैं। मैं उसके बिहाफ में आपको एक एक्सपीरियंस के तौर पे मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको डिजाइन करके मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन आपको शायद नहीं मिलेंगे, है ना। अब नो डाउट गुरुजी लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं, सो मैं उनको बिल्कुल, मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, बट ये है कि ये मेरे तजुर्बे से मैंने
हो सकता है कहते हैं ना कि गुरु से ज़्यादा बेहतर शिष्य होता है। तो मैं बेहतर तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। बट हाँ, ये मैं ज़रूर बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन का जो लेवल दिख रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन का लेवल ज़रूर लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। और ऐसे क्वेश्चन अभी तक तो मतलब मेरे को देखने को नहीं मिले थे। अभी कोई ला दे, सब बहुत अच्छे लोग हैं, तो वो बात अलग है। बट ये है कि बहुत ही क्लास क्वेश्चन है। सो आप इनको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में इफ द एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है इज़ ट्रू, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और करेक्ट? ये पूछा है कि इन तीनों में से क्या करेक्ट होगा? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले और एक एक्सप्रेशन आपको दिया है, हम इसके लिए बता रहा हूँ ज़ीरो ऑन मेथड बिल्कुल भूल जाना, बिल्कुल मत लगाना, सीधे फैमिली ट्री बनाना और इसका डेफिनिट आंसर आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं। डॉलर एल, के डॉलर एल में क्या था? A dollar B means A is brother of B. A is brother of B means K is brother of L. K is brother of L. ब्रदर है तो वो प्लस ही होगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं L परसेंटेज M, L परसेंटेज M, L परसेंटेज M में क्या है? A परसेंटेज B, A परसेंटेज B means A is daughter of B. A is daughter of B मतलब L is daughter of M. L is डॉटर ऑफ M मतलब L जो है M की डॉटर है। अगर M की डॉटर है तो M को तो आपको ऊपर ही बनाना पड़ेगा और ये बन गया आपका M। और आगे बढ़ते हैं। M at the rate M means A at the rate B means B is mother of A, B is mother of A। तो इस कॉन्टेक्स्ट में N is mother of M, N is mother of M। अच्छा भैया और भी ऊपर जाना पड़ेगा। N is mother of M, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। हैशटैग O, हैशटैग में वाइफ हो रही थी। हाँ, A is wife of B, A is wife of B means N is wife of O। वाइफ हो रही है मतलब कि कुछ ऐसा होगा। N is wife of O। अगर N वाइफ है तो O 100% हस्बैंड होगा। और आगे बढ़ते हैं। O and P, O and P means क्या? A and B means B is father of A, B is father of A means क्या होगा कि P is father of O। यही होगा क्या? O and P, O and P कहाँ गया? A and B means B is father of A, बिल्कुल वही होगा कि P is father of, P is father of O। अरे यार क्या लिख रहा हूँ? फादर ऑफ O। और आगे बढ़ते हैं। P carry Q means A carry B means B is son of A, P is son of A means means Q is son of P, Q is son of P। अब देखो P का एक सन तो O है, एक सन तो O है और यही फिर से बोल रहा है कि P का एक सन होगा Q। तो एक सन अगर और Q होगा तो ये Q आपका कुछ यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा Q और ये सन हो रहा था तो ये हो जाएगा मेल। अब आप यहाँ से ये बनाने का एक वो देखो कि आपको इससे हेल्प क्या मिलेगी। ये जितने रिलेशन आपको यहाँ पे ये 3 दिए हुए हैं, ये तीनों रिलेशन आपको डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा। के इज ब्रदर ऑफ एम, क्या के एम का ब्रदर है? बिल्कुल नहीं है, वो तो बेटा हो रहा है, एम का बेटा हो रहा है के, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो गया। और आगे बढ़ते हैं। एन इज वाइफ ऑफ ओ, एन इज वाइफ ऑफ ओ बिल्कुल सामने में ही आपको दिख रहा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्यू इज ग्रैंडसन ऑफ पी, क्यू इज ग्रैंडसन ऑफ पी, पी क्यू तो जो है पी का बिल्कुल सन हो रहा है, तो ये तो ग्रैंडसन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मीन्स ओनली ऑप्शन 2 मीन्स ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा आपका। समझ में? ये है मेंस का मजा, है ना? ये है मेंस का मजा। सो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ यूं रहा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ही संभल के आप सॉल्व करना, ठीक है? और आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक ठीक है। तो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया चीजें की गई हैं। और एक मैं बहुत ही मुद्दे की बात आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से अगर आप देखो
तो इस इंफॉर्मेशन के अलावा, डॉटर इन लॉ के अलावा एक भी जो भी कोड्स आपको दिए गए हैं, एक में भी अब चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड का क्या जेंडर होता है? जेंडर मालूम है आपको? पेरेंट पेरेंट का जेंडर होता है क्या? सिबलिंग का जेंडर होता है क्या? स्पाउस का जेंडर होता है क्या? ग्रैंड पेरेंट का जेंडर होता है क्या? कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन डॉटर इन लॉ का एक जेंडर होता है। तो पूरे इन्फॉर्मेशन में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी दी गई है जिसमें कि आपको जेंडर डायरेक्टली मिल रहा है, अदरवाइज जेंडर का कोई काम ही नहीं है। समझ गए बात को आप? तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जिनमें जेंडर आपको बहुत कम दिए रहेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है परफेक्ट मीन्स लेवल। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आप भी आ जाओ। तो ये कोड आपको दिया गया है। फिर यहाँ पे एक चीज और दी गई है, और दी गई है क्या कि ये जो प्लस दिया गया है और ये जो माइनस दिया गया है, इसका सिंपल सा मतलब है कि मेल मेंबर और फीमेल मेंबर। तो ये तो आप सभी लोग बहुत ही बेहतर तरीके से बिल्कुल वाकिफ हैं। कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन मेरा इसमें इंक्लूड करने का सिर्फ रीजन ये था कि आपने देखो, एक्सप्रेशन तो आपको कंबाइन वाले पूरे मिल गए थे और बढ़िया से मिल गए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों थोड़ा सा फिर की लिया जाए, कि इन एक्सप्रेशन को आप कनेक्ट करना तो आप सीखो। अगर आप एक्सप्रेशंस को कनेक्ट करना ही नहीं सीखोगे, मतलब क्या होगा? कोई सेंस नहीं होना है। इसलिए पहले एक्सप्रेशन को, ये ब्रेक की इंफॉर्मेशन है। देखो, इस एक्सप्रेशन को आप देखो, तो ये सी से चल के डी तक चला और ये यहाँ पे खत्म हो गया। फिर डी ई हुआ, फिर ई एफ हुआ, फिर जी ई हुआ, फिर एच एफ हुआ और खत्म। समझ रहे हो उसको आप? लिखा हुआ है कि होल्ड्स ट्रू इफ ई इज नॉट अ फीमेल मेंबर, देन हाउ इज सीज डॉटर रिलेटेड टू जी's मदर। समझ गए? तो ये इसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आने वाला है। और सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे अगर ये माइनस लिखा हुआ है मतलब ये डी फीमेल है। अगर यहाँ पे जी के पास माइनस लिखा हुआ है मतलब जी फीमेल है। अगर यहाँ पे एच के पास माइनस लिखा हुआ है एच फीमेल है। कुछ भी कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, जिसके पास लिखा हुआ है उसी का जेंडर है, बात खत्म। एक्स्ट्रा कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगा। ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में, अगर आप सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखो, तो यहाँ पे ये एक्स के पास प्लस लिखा है मतलब ये एक्स जो होगा वो मेल हो। बाई के पास प्लस लिखा हुआ है मतलब बाई भी मेल हो। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो एक स्टेप तो आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। हमेशा के लिए बता रहा हूँ, पहला पेयर आप उठाओ। सी डी पेयर अगर आप जब उठाओगे, तो सी डी में क्या बोल रहा है? सी एट द रेट डी। और एक चीज और, एक चीज और, यहाँ पे जब भी आप कभी ऐसा देखो कि यहाँ पे तो क्या बोल रहा है कि सी इज डॉटर, फिर बोल रहा है जी इज मदर। आप ऐसे क्वेश्चन में ना कभी भी 0 1 मेथड लगाने कभी बैठना मत। और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, जब भी कभी जब भी कभी ये एक्सप्रेशन ब्रेक करके लिखा हुआ रहे और ऑप्शन में आपको ये ऐसे ही रिलेशन कुछ आपके मेंशन रहे, तो कभी आप 0 1 मेथड की तरफ बिल्कुल मत जाना। चाहे ऐसा क्वेश्चन हो, चाहे सेकंड क्वेश्चन में भी हो। सेकंड क्वेश्चन में 0 1 मेथड में आप कभी मत जाना, कोई जरूरत नहीं है। आपको परफेक्ट आंसर आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप क्या करो, सीधी फैमिली ट्री बनाओ, डायरेक्ट फैमिली ट्री बनाने स्टार्ट कर दो, बिना कुछ सोचे विचारे। और आ जाओ सीधे फैमिली ट्री। सी मीन्स क्या हो रहा है? ए एट द रेट बी मीन्स बी इज चाइल्ड ऑफ ए, बी इज चाइल्ड ऑफ ए मीन्स डी इज चाइल्ड ऑफ सी, डी इज चाइल्ड ऑफ सी। अब डी का जेंडर यहाँ पे ये माइनस दे के रखा है, तो डी हो गई फीमेल। आगे बढ़ते हैं। इसी सी डी को कनेक्ट करते हुए एक कॉमन मेंबर आपको डी ई यहाँ पे दिख रहा है। डी हैशटैग ई। हैशटैग में क्या है? हैशटैग में सिबलिंग, मतलब ए सिबलिंग ऑफ बी। ए सिबलिंग ऑफ बी है अगर, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सिबलिंग ऑफ ई, मतलब कि कुछ ऐसा। और ये हो जाएगा ई। ई का जेंडर अब डी का जेंडर पहले ही मिल गया, ई का जेंडर अभी आपको नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। एफ डॉलर ई, एफ डॉलर ई, एफ डॉलर ई। आगे देखते हैं। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ई अपने को पहले ही मिला था। तो ई अगर एक एलिमेंट मिला था, अब आप जी को उठा सकते हो, इसमें कोई ये डाउट मत समझना। आप चाहो जी को उठा लो, ई यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। आप चाहो ई एफ को उठा लो, आपके ऊपर है। कॉमन एलिमेंट जिस भी एक्सप्रेशन में, जिस पार्ट में दिखे, ये जैसे पार्ट में दिया गया पूरा एक्सप्रेशन, जिस भी पार्ट में आपको कॉमन एलिमेंट आपको दिखे कि ई तक आप यहाँ तक आए, आप जी को उठा लो, बिल्कुल फ्री हो। और आपका आंसर कभी नहीं बदलेगा। ठीक है? आप चाहे जी को उठाओ, चाहे एफ ई को उठाओ। मैं एफ ई को उठा रहा हूँ,
आप बोलो जी को उठा लूँगा, एफ ई से स्टार्ट कर रहे हैं और आप चाहो तो बिल्कुल जी जी को भी उठा कर लोगे और मैं बोलोगे तो मैं दोनों का बता दूँगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले देखते हैं एफ डॉलर ई, एफ डॉलर ई मीन्स ए डॉलर बी मीन्स बी इज़ पैरेंट ऑफ ए, बी इज़ पैरेंट ऑफ ए, बी इज़ पैरेंट ऑफ ए मीन्स ई इज़ पैरेंट ऑफ एफ। यहाँ पे आओ, ई इज़ पैरेंट ऑफ एफ। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे था जीई, जी एंड ई। अब जीई एंड ई को अगर आप पहले भी उठा लेते तो भी देखते क्या फर्क पड़ता। जी एंड ई मीन्स ए एंड बी मीन्स बी इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ ए, बी इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ ए मीन्स मीन्स ई इज ई इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ जी, ई इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ जी। यही होगा। एंड में क्या हो रहा था, ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा था। हाँ, ऑर्डर चेंज हो रहा था। ठीक है, ऑर्डर अगर चेंज हो रहा था तो ई होगा ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट ऑफ जी होगा। तो इस एफ के नीचे जब आप जी बनाओगे तभी तो ये जी यहाँ पर आएगा। आ गई इतनी चीज समझ में। अब ये ई को ग्रैंड पेरेंट बोल रहा था, क्या ई का जेंडर दिया है यहाँ पे? ई का जेंडर नहीं दिया गया है, पर पर जी का जेंडर यहाँ पे दिया गया है कि जी जो है वो फीमेल है, ये चीज। इतनी बात आई समझ में। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि एच एफ, एफ भी आपको मिल चुका है। अगर एफ मिल चुका है, एच एफ को आप देख लो। एच हैशटैग, हैशटैग में मेरे ख्याल से सिबलिंग हो रहे थे। क्या हो रहे थे? हाँ, हैशटैग में सिबलिंग हो रहे, ए हैशटैग बी मीन्स ए सिबलिंग ऑफ बी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एच इज सिबलिंग ऑफ एफ, एच इज सिबलिंग ऑफ एफ, मतलब कि हो जाएगा कुछ ऐसा। और एच का यहाँ पे जेंडर दे के रखा है कि ये है फीमेल। बताइए, कोई समस्या? ठीक है, अब देखो पूछ रहा है कि देन हाउ इज सीज डॉटर रिलेटेड टू जीस मदर। पहले देखो सीज डॉटर, सीज डॉटर कौन हुई? डी। क्लियर दिख रहा है? सी की जो बेटी है वो हुई डी। ई का तो जेंडर ही नहीं है आपके पास, तो सी की डॉटर हुई डी, पहली बात। फिर जीस मदर, तो जीस मदर, ये मदर में अगर आप देखो तो ये एफ का जेंडर तो आपके पास है नहीं और एफ के जेंडर से आपको मतलब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एफ के रिस्पेक्ट में पूछा गया है कि डी क्या लगेगी। एफ की डी क्या लगेगी, तो एफ का चाहे जेंडर जो भी हो, इसके मम्मी के जेंडर चाहे जो भी हो, उसे आपको फर्क ही नहीं पड़ना है। और यहाँ पे ले दे के ये जो है, तो ये आपको मिल जाएगी कौन? डी। और डी क्या मिलेगी कि इसके पापा की, पापा या मम्मी जो कुछ भी है, मम्मी की बहन। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर पापा की बहन होगी तो बुआ होगी, उसको भी आंट बोलते हैं। और मम्मी की बहन होगी तो ये मम्मी की अगर बहन होगी तो उस कंडीशन में भी ये आंट होगी। मम्मी की बहन क्या होती है? मासी। और मासी भी आंट होती है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर ए आपका हो जाएगा और यही होगा राइट आंसर। मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा कि हमेशा आपको ए बी का मतलब सीधे डायरेक्ट आपको फैमिली ट्री आपको बना लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नहीं, कुछ आपको 0 1 में आपको जाना ही नहीं है। आप सीधे जाओ इसमें फैमिली ट्री में डायरेक्ट, कोई मतलब नहीं है आपको। एक्स एट द रेट वाई, एक्स एट द रेट वाई, इसमें देखो एट द रेट में क्या हो रहा है, ए एट द रेट बी मीन्स बी चाइल्ड ऑफ ए, बी चाइल्ड ऑफ ए मीन्स बाई चाइल्ड ऑफ एक्स, बाई इज चाइल्ड ऑफ एक्स। आगे बढ़ते हैं। एक्स के यहाँ जेंडर आपको दे के रखा है कि एक्स जो है प्लस है, मतलब ये मेल होगा। आगे क्या है, बाई डॉलर जेड, बाई डॉलर जेड means in dollar b means b is parent of a, b is parent of a means z is parent of, z is parent of by, z is parent of by। अब देखो by आपका x दिया हुआ है, अगर z भी उसका पेरेंट हो रहा है तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि अगर ये इसके पिताजी हैं तो z भाई साहब इनकी माताजी होंगी। समझ गए इतनी बात? आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। हैशटैग डब्ल्यू, z हैशटैग डब्ल्यू, हैशटैग में सिबलिंग हो रहे थे, हैशटैग में सिबलिंग, ए सिबलिंग ऑफ बी मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जेड इज सिबलिंग ऑफ डब्ल्यू, ये हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, जेड जेंडर यहाँ पे माइनस दिया हुआ था, ये अपने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे जब हम बाई जेड में गए थे, और जेड में गए थे, जस्ट होल्ड ऑन, ये यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हुआ। एक्स एट द रेट बाई, एक्स एट द रेट बाई मीन्स बी इज चाइल्ड ऑफ ए,
बी इज चाइल्ड ऑफ ए मतलब बाई इज चाइल्ड ऑफ एक्स, ठीक है। फिर बाई डॉलर जेड, बाई डॉलर जेड मीन्स ए डॉलर बी मीन्स बी इज पेरेंट ऑफ ए, बी इज पेरेंट ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हुआ कि बाई का भी जेंडर आपको यहाँ पे दे दिया कि बाई भी आपका हो रहा है क्या, मेल। अब मिल गया डब्लू, फिर बढ़ो, जेड डब्लू का अपन ने कर लिया, फिर ए जेड, ए एंड जेड, ए एंड जेड जब आपको मिला, ए एंड जेड, ए एंड बी मीन्स बी इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ ए, बी इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ ए, बी इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि जेड इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ ए, जेड इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ ए। तो ये आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि जब ए को आप ऐसे नीचे रखोगे, ए को आप ऐसे नीचे रखोगे, तभी जो जेड है वो ग्रैंड पेरेंट की सीरीज में आएगा। पूछा क्या, हाउ डब्ल्यू रिलेटेड टू बाई, हाउ डब्ल्यू रिलेटेड टू बाई। आप एक बात बताओ, डब्ल्यू का जेंडर आपको मालूम है क्या, डब्ल्यू का जेंडर आपको मालूम है क्या किसी भी हाल में, नहीं मालूम है। अगर डब्ल्यू का जेंडर आपको नहीं मालूम है, उस केस में आप बिल्कुल भी आंसर नहीं निकाल सकते हो, और ये हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एन डी, सीधी सोबर बात, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इस चीज को एक तरीके से और भी अपन कर सकते थे, एक तरीके से और भी अपन कर सकते थे, और वो तरीका क्या था कि सिर्फ डब्ल्यू में फोकस करके, दूसरा तरीका भी सुन लो इसको करने का, सिर्फ डब्ल्यू में फोकस रखो। सबसे पहले डब्ल्यू का रिलेशन देखा जेड के साथ, तो यहाँ पे ये सिबलिंग का रिलेशन दे रहा है, लेकिन डब्ल्यू का जेंडर आपको नहीं मिला, डब्ल्यू का जेंडर आपको नहीं मिला। दूसरी बात, डब्ल्यू और कहीं पे आपको दिख नहीं रहा है कि डब्ल्यू किसी का हस्बैंड हो, कि किसी का वाइफ हो, कि किसी का कुछ हो, कोई जेंडर तो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मेरे भाई डब्ल्यू का अगर कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, तो 100% कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका आंसर हो जाएगा ये। तो इसको देखना होगा, जब जब भी ऐसा कोई कभी क्वेश्चन आए, तो आप क्या करोगे, जिस पर्सन का, जिसके रिसेंट पूछा उससे तो आपको मतलब ही नहीं है, आपको मतलब है किसका, कि जिसके मतलब जिसका रिलेशन पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है क्या, डब्ल्यू का रिलेशन। अगर डब्ल्यू का रिलेशन पूछा हुआ है, तो डब्ल्यू का तो जेंडर ही नहीं है आपके पास, और जब जेंडर ना मिले आपको ना, सीधे सीएनडी आप आंसर मार्क कर दो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, ईदर वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना है, समझ रहे हो, कि जैसे यहाँ पे होता, अब जैसे बाई यहाँ पे हो जाता, तो मम्मी के, ये हो सकता है कि ये अगर मेल दिया रहता कि फीमेल दिया रहता, तो यहाँ पे क्या करता ये, अंकल और आंट, तो अंकल आंट करके, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में कर देता इधर 1 और 2 या फिर 1 और 3, या फिर 2 और 3, 2 एंड 3, ये सब अगर दिया रहता ना, ये थोड़ा सा इस चीज में आप केयरफुल रहना, बाकी तो ये आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्सप्रेशन, इफ द स्टेटमेंट, और ये पूरा स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू, देन हाउ हाउ इज पी रिलेटेड टू एल, पी एल से किस प्रकार संबंधित है। चलो जाते जाते एक ब्लैक ले लो, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि एम, अब यहाँ पर भी सेम, अब ये रिलेशन ही आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करो, बिल्कुल भी परेशान इसमें बिल्कुल मत होना कि सर इसको क्या करें, अब क्या लें। सिंपल सी चीज है, फैमिली ट्री आपको बनानी है, बात खत्म, कुछ आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। अब देखो, एम एट द 10, इसमें आ जाओ, A is at B means B is child of A. B is child of A means N is child of M. N देख रखा है मीन्स वो होंगी फीमेल माइनस। आगे बढ़ते हैं, n परसेंटेज हो मीन्स n परसेंटेज B मीन्स A is spouse of B, A is spouse of B means N is spouse of O, spouse of O। यहाँ N जो है वो मेल है, यहाँ पे ये प्लस दे के रखा है, अगर ये मेल है तो ये 100% ये फीमेल से ही शादी करेगा। चलो, तो एन ओ की शादी हो गई, आगे बढ़ते हैं। पी हैश टैग एन, पी हैश टैग एन, हैश टैग में क्या हो रहा है, ए सिबलिंग ऑफ बी, अगर ए सिबलिंग ऑफ बी हो रहा है मीन्स पी सिबलिंग ऑफ एन, पी सिबलिंग ऑफ एन, तो आप यहाँ पे आ जाओ, पी सिबलिंग ऑफ एन, और ये पी में प्लस आपको दे के रखा है, तो ये आपका पी हो गया मेल। आगे बढ़ते हैं, ओ, ओ एक्सक्लेमेशन मार्क एल मीन्स ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ इज डॉटर इन लॉ ऑफ एल, ओ इज डॉटर इन लॉ ऑफ एल, यही बोल रहा है ना कि ओ इज डॉटर इन लॉ ऑफ एल। तो आप एक बात बताओ, अगर ओ का मतलब एल की डॉटर इन लॉ ओ हो रही है,
और वो जो है एन की वाइफ है, तो ये तो कन्फर्म है ना कि एन के वो कोई पेरेंट ही होंगे जो आपके एल हो रहे हैं, तभी तो ये डॉटर इन लॉ होगी। अगर इसके पेरेंट होंगे, तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इन दोनों की शादी हुई होगी क्योंकि मम्मी तो पहले ही मिली हुई है, बस पापा को मिलाना है। पापा जी यहाँ पे मिल गए और ये हो जाएँगे एल और ये हो जाएँगे इनके पापा जी और ये भी हो जाएँगे इनके पिताजी। खत्म। आपका पूरे पूरा रिलेशन यहाँ पे बन के ड्रा हो गया। तो यहाँ पे अब लास्ट में आपसे क्या पूछा है? होल्ड्स ट्रू देन हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एल? पी एल से किस प्रकार संबंधित है? क्लियर ये आप देख पा रहे हो कि बेटा जी हैं इनके मतलब ये हो जाएँगे सन और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। कहता हूँ सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत ही अच्छा मेंस लेवल के क्वेश्चन है और मेंस लेवल के क्वेश्चन में देखो भाई अब थोड़ी-सी देखो तकलीफ होती है ना? दिमाग आपको लगाना पड़ेगा और एक ये फैक्ट मेरी बिल्कुल हो सके तो नोट डाउन करके आप रख लो कि एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जाना चाह रहे हो, कहाँ पे गया मेरा मेरा पॉइंटर? ये रहा। एग्ज़ाम अगर आपको बिल्कुल क्लियर करना है, तो आप याद रखो कि प्री तो आपका क्वालीफाइंग होता है। प्री का मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में ऐड नहीं होता। प्री सिर्फ़ क्वालीफाइंग होता है। प्री से सिर्फ़ ये चेक किया जाता है कि मेंस के एग्ज़ाम में ज़बरदस्ती की भसड़ नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज पूरी जनता आ गई, मेंस में ही सब आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेंस में क्या होता है देखो जितना टाइम तक आपका जो सिस्टम सेंटर में जो एंगेज रहता है, उतना टाइम आपके जो भी सेंटर है, जो भी आपसे नो डाउट वो पैसे लेता है। लेकिन उनको कहीं न कहीं उनके खर्चे होते हैं और दूसरी बात कि वो एक क्वालीफाइंग होता है ना? तो ये सिर्फ़ प्री में आपको चेक किया जाता है कि आप फर्दर प्रोसेस के लायक हो या नहीं हो, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, इसलिए प्री होता है। जब मेंस होता है, तो मेंस में आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं कि आपके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मेंस में कुछ नहीं होता, बस आपकी बेसिक्स में ध्यान दिया जाता है। आपकी बेसिक्स कैसे हैं? आपकी थॉट प्रोसेस क्या है? कितनी चीज़ें आप सोच पाते हो? समझ रहे हो बात को आप? तो वो चीज़ें होती हैं आपकी मेंस में। इसीलिए मेंस में आपने देखा होगा कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन होते हैं, तो लोग देख के पहले ही भागते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ अगर आप थोड़ा-सा उसको अगर बेस पकड़ के अगर आप चलोगे और अगर बेस से आप उनको सॉल्व करने का एक तरीका अगर निकालोगे, तो 100% उनको आप सॉल्व कर पाओगे और बहुत ही एक अच्छा स्कोर जो होगा, वो आप अर्जित कर पाओगे। तो मेंस में बिल्कुल बिल्कुल एक भी कोताही मत बरतना। एक भी ऐसा लीनिएंट नहीं होना है आपको, है ना? कि आप बस रिलैक्स हो गए और बस वही सब चल रहा है, नहीं। आप अगर रिलैक्स हो गए, तो प्रिपरेशन भी रिलैक्स हो जाएगी और वो चीज़ अपने को नहीं करनी है। ठीक है? तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ये सब मेंस के क्वेश्चन हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, इनसे कभी डरना मत। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप बिल्कुल पिन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कमेंट सेक्शन में डाल दो। नहीं तो जिनके पास टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल पे आप हो ही, नहीं हो तो आप प्लीज़ जॉइन कर लेना, ठीक है? आपके इसमें डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप की लिंक आपको मिल जाएगी। आप जहाँ चाहो वहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है? और अपने डाउट्स भी आप क्लियर कर सकते हो, मैं उस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करूँगा, अगर आपका डाउट लेने लायक होगा तो। ऐसा कोई ऊट-पटांग डाउट मत मत डाल देना। और बाकी आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन करें। मैं ये चीज़ आज आपको बता दूँ थोड़ा-सा अच्छी चीज़ याद ही आ गई, एसबीआई पीओ का जो नोटिफ़िकेशन है, आप ये बिल्कुल मार्च एंड के पहले-पहले आपको 100% देखने को मिल जाएगा, एसबीआई पीओ का नोटिफ़िकेशन। तो अगर देखो जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन उनके लिए तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वो आप बिल्कुल आप आराम से पहले कोर्स आप कवर करो। इसके बाद ही आप आईबीपीएस पीओ तक में तो 100% आप बिल्कुल मास्टर हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग ये जो मेंस की क्लासेस आपकी हो रही हैं, मेंस की क्लासेस को आप फॉलो करो। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो और उसके बाद एसबीआई पीओ के लिए बिल्कुल रेडी रहना। आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, मई फर्स्ट वीक में आपको एसबीआई पीओ की एग्ज़ाम देखने को मिलेगी। जानते हो ये एसबीआई पीओ है। यहाँ पे आपको ये टाइम नहीं मिलता है कि आपको कितने दिन का टाइम मिलेगा। मेंस में हो सकता है कि आपको मतलब कि 10 दिन में इसका रिजल्ट दे दे और 15 दिन में उसका मेंस ले ले, ऐसे ही होता है। एसबीआई पीओ में विदिन 6 मंथ आपको जॉइनिंग मिल जाती है। वो एसबीआई पीओ है ना, वो कुछ भी कर सकता है। सो इस चीज़ के लिए बिल्कुल आप रेडी रहना। और इसी
एक इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो का अंत। और आप सब प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखें और मेहनत करते रहें। और बाकी कुछ भी अगर अपना सपोर्ट लगता है तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्रोच करें, आपको ज़रूर हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।